तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ मुसलसल इल्ज़ामात की बारिश के बाद अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ झूठे इल्ज़ामात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इत्तलात आ रही हैं। पंजाब के 20 हलकों में 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह के बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि इमरान खान इलेक्शन कमिश्नर पर मजीद इल्ज़ामात लगाने से बाज आ जाएंगे, लेकिन इलेक्शन नताइज का ऐलान होने के बाद साबिक वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर सिकंदर सुल्तान राजा पर इल्ज़ामात लगा दिए हैं और इनसे फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। याद रहे कि सिकंदर सुल्तान राजा को इमरान खान ने खुद बतौर वज़ीर आज़म चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात किया था, लेकिन फॉरेन फंडिंग केस में अपने खिलाफ मुमकिन फैसला रुकवाने के लिए वो मुसलसल उन पर दबाव डाल रहे हैं और अब इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए ने तस्दीक की है कि पैमरा और दीगर हुकूमती इदारों से इमरान खान की तकरीर का रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया है और अब इसका जायज़ा लिया जा रहा है, जिसके बाद बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर दिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आइन में दर्ज इख्तियारात के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज के बराबर होते हैं और इन पर झूठे इल्ज़ामात लगाने और इन्हें मुतनाज़ा बनाने के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जा सकती है। ज़राए का कहना है कि पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान को अपने बयानात पर वजाहत के लिए नोटिस जारी किया जा सकता है। अगर इन नोटिस के जवाब में वो अपने इल्ज़ामात के हक में सबूत फराहम ना कर सके और तौहीन अदालत साबित हो गई तो इन्हें 5 साल तक के लिए नाअहल भी करार दिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इख्तियारात आइन में दिए गए हैं और इनके पास अपने इदारे या ज़ात पर इल्ज़ाम लगाने वालों के खिलाफ तौहीन अदालत का इख्तियार मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और इमरान खान की तकरीर का जायजा लेने के बाद बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू की जाएगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद ने भी दावा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और अब वो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत लगाने वाले हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कंवर दिलशाद का कहना था कि दरअसल इमरान को इस वक्त फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से शदीद परेशानी लाहक है और वो बहानों से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान को साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की जानिब से ब्रीफिंग दी गई कि फॉरेन फंडिंग केस में इनके खिलाफ बड़ा फैसला हो सकता है। कंवर दिलशाद ने कहा कि इमरान फॉरेन फंडिंग केस में 4.5 साल तक इल्तवा लेते रहे, फिर स्क्रूटनी कमेटी के जरिए केस को लंबा अरसे लटकाए रखा और अब इन्हें ये डर है कि इलेक्शन कमीशन कोई ऐसा फैसला ना दे दे जिससे वो और इनकी जमात मुश्किलात का शिकार हो जाए। कंवर दिलशाद का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इख्तियारात होते हैं। ऐसे में इमरान खान से इनके इस इल्ज़ाम का ऑडियो या वीडियो सबूत भी मांगा जा सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हर हफ्ते मरियम नवाज, हमजा शहबाज से मिलते हैं और इनके पैरों में बैठते हैं। अब जाहिर है कि इमरान खान के पास इस झूठे इल्ज़ामात का कोई सबूत तो मौजूद नहीं, लिहाजा वो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी का कहना है कि अब बात ज़्यादा आगे चली गई है। अब इलेक्शन कमीशन में इमरान कहते हैं कि हमारी रिट का सवाल है, हमारी साख खत्म हो रही है, इसलिए हमें एक्शन लेना ही लेना है। कंवर दिलशाद ने दावा किया कि इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस तो है ही, लेकिन ज्यादा मजबूत केस तौहीन अदालत का है जिसमें सजा होने पर इमरान नाअहल भी हो सकते हैं। कंवर दिलशाद ने कहा कि इमरान बतौर वजीर आजम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जाम लगाकर तो बच गए थे, लेकिन अब इनका बचना मुश्किल है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होने वाली है। उन्होंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आर्टिकल 204 इलेक्शन एक्ट 217 शिक 10 के तहत कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इमरान खान को चार्जशीट करने वाला है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि इदारा गैर जानिबदारी से अपना काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि इमरान के इल्जामात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, हम इन्हें सख्ती से मुस्तरद करते हैं। ख्याल रहे कि पीटीआई चेयरमैन ने ज़िमनी इलेक्शन में फतह के बावजूद इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून को जितवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने भरपूर कोशिश की। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर भी इल्ज़ामात लगाते हुए कहा था कि वो इस सारे अमल की निगरानी कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हो जाए। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई ने मुतालबा किया कि पंजाब में जिस तरह का धांधली ज़दा इलेक्शन कराया गया है, अगले आम इंतखाबात भी वैसे ही होंगे। लिहाजा धांधली के इल्ज़ामात से बचने का सबसे साफ और शफाफ रास्ता यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।